मेंटल हॉस्पिटल के कंपाउंडर ने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस मालिक को वो पागल पेशेंट के दिमाग का फितूर समझ रहा है, एक रात वही मालिक यानी डैनी डिकोस्टा सच में उसके सामने आ जाएगा। आखिरी वक्त में उसने डैनी से रहम की भीख मांगी, लेकिन डैनी को उस पर रहम नहीं आया और एक खूंखार भेड़िया बनकर वो उस कंपाउंडर पर टूट पड़ा। इस पूरे वाकये का गवाह था वो पागल पेशेंट जो जंजीरों में बंधा हुआ अपने मालिक को शिकार करता हुआ देख रहा था। मालिक, आपका ये सेवक कुछ जानना चाहता है। बोलो। मालिक, मैंने तो आपको हमेशा एक चमगादड़ के रूप में देखा था, लेकिन ये भेड़िया। It is a game of love and hate. मैं चमगादड़ भी हूँ और भेड़िया भी। जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ उनके लिए मैं चमगादड़ हूँ, और जिनका मैं शिकार करता हूँ उनके लिए खूंखार भेड़िया। But you love me. Therefore, I meet you like a bat. And I hated this compounder. इसलिए इसका सामना एक भेड़िए से हुआ। Yes, I am a bat. I am a wolf. I am a beast. I am Danny DiCosta. मालिक, मेरे मालिक। अगली सुबह जब मेंटल हॉस्पिटल में लोगों को यह खबर पता चली तो वहां हड़कंप मच गया। रुद्र भी भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वहां के हालात ने उसे उलझा कर रख दिया। ये कैसे पॉसिबल है? आखिर कंपाउंडर की मौत अचानक से कैसे हो सकती है, और वो भी इस तरह से? कल शाम को ही तो मिला था मैं उससे। उस वक्त वो उस पागल पेशेंट की शिकायत कर रहा था। मुझे मरीज से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूं। गार्ड ने बताया था कि जब वो रात को कंपाउंडर के पास गया था उस वक्त पागल जोर जोर से चिल्ला रहा था, और उसकी आवाज़ सुनकर कंपाउंडर गुस्से में पागल मरीज की कोठरी की तरफ चला गया। उसके बाद गार्ड मेन गेट पर अपनी ड्यूटी करने आ गया। रात भर उसकी कंपाउंडर से कोई बात नहीं हुई, लेकिन सुबह ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी जब कंपाउंडर दिखाई नहीं दिया तो गार्ड ने उसे ढूंढना शुरू किया। बिल्डिंग के अंदर उस पागल पेशेंट की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। अंदर जाकर देखा तो उसके हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए थे और चारों तरफ खून ही खून था। फर्श पर कंपाउंडर की लाश के टुकड़े इस तरह बिखरे थे जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने शिकार को नोच नोच कर खाया हो। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? कहीं उस पागल ने तो नहीं मारा उसे? कई बार वो उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। नहीं नहीं नहीं, वो पागल तो जंजीरों से बंधा हुआ था, वो इस तरह से नहीं मार सकता। एक मिनट, उस कमरे में खिड़की है, कोई वहां से आया हो? कोई जंगली जानवर? पास में जंगल भी है, इसलिए जानवर तो आ ही सकता है। लेकिन जानवर इतनी ऊंची खिड़की से कैसे आ सकता है? और अगर जानवर था तो उसने केवल कंपाउंडर को ही क्यों मारा? उस पागल को क्यों छोड़ दिया? इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का दिमाग कोई इंसान तो लगा ही नहीं सकता। पर लाश की ऐसी हालत
कोई इंसान कैसे कर सकता है? पूरी तरह चीर कर रख दिया है। कुछ तो है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तो वो पागल ही कुछ बता सकता है, लेकिन वो तो किसी को कुछ बता ही नहीं रहा है। मैं बात करके देखता हूँ, शायद कुछ बोल दे। आ गए तुम, आ गए तुम। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मुझे पता था। क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें पता तो है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कंपाउंडर को किसने मारा? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मालिक ने मना किया है। अच्छा, तो तुम्हारे मालिक यहाँ आए थे? हाँ, मालिक आए थे। कब आए थे? मालिक, हाँ हाँ, याद आया, रात को आए थे। तो तुम्हारे मालिक ने मारा है इसको? हाँ, मालिक ने मारा है इसको। मैंने कहा था इसको मालिक आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं माना, हमेशा मजाक बनाता रहा। और कल मालिक आ गए और उन्होंने इसे सजा दे दी। लेकिन तुमने ये बात किसी और को क्यों नहीं बताई? हाँ, नहीं बताई, बस तुम्हें बता रहा हूं। बस मुझे ही क्यों? तुम्हें इसलिए क्योंकि मालिक ने कहा है कि वो जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में घुसने वाले हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मालिक ने कहा था कि वो तुम्हारी जिंदगी में घुसकर तुम्हें भी सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे तुम्हें। ये क्या बोल रहा हूं मैं? तुम तो अच्छा इंसान हो। मालिक तुम्हें क्यों सबक सिखाएंगे? जरूर उसे कोई गलती हुई होगी, लेकिन मालिक से गलती नहीं हो सकती है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। बचा लो, बचा लो अपने आप को, बचा लो। तुम अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। अपनी जिंदगी को उजड़ने से बचा लो, बचा लो, बचा लो। कौन है ये तुम्हारा मालिक? देखो, फालतू टाइम खराब मत करो। समझते क्यों नहीं? मालिक तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। पता नहीं क्या बका जा रहा है पागल। और उस कंपाउंडर की मौत पता नहीं कैसी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, पुलिस ही पता करेगी ये सब।